Subscribe, like, and share Cosmo Academia. हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बारे में बात करना चाहती हूँ। रेयर डिजीजेस और उनकी दवाइयाँ। आप सोच रहे होंगे स्वरा, मुझे रेयर डिजीजेस की परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, भले ही इंडिविजुअली रेयर, ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहाँ डायग्नोसिस का मतलब मौत की सज़ा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि इलाज उपलब्ध नहीं है या बहुत महंगा है। रेयर डिजीजेस से पीड़ित बहुत से लोगों के लिए यही हकीकत है। इंडिया में अनुमान है कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग रेयर डिजीजेस से पीड़ित हैं। ये अक्सर क्रॉनिक और जानलेवा स्थितियां होती हैं। इन्हें हमारे ध्यान और मदद की जरूरत है। यहीं पर ऑर्फन ड्रग्स काम आती हैं। ये दवाइयां स्पेशली उन बीमारियों के लिए बनाई जाती हैं जो बहुत रेयर हैं और जिनके लिए कमर्शियल दवाइयां अवेलेबल नहीं होती। लेकिन इन दवाइयों का डेवलपमेंट बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अक्सर इन दवाइयों में इन्वेस्ट करने से कतराती हैं क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इसलिए गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च को फंड करती हैं और इंश्योर करती हैं कि रेयर डिजीजेस के पेशेंट्स को ज़रूरी दवाइयाँ मिल सकें। हमें भी इन एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हर पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिल सके। चलिए, मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ कोई भी बीमारी अनदेखी ना रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग और इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर ध्यान देने के लिए। Stay healthy, stay informed. Subscribe, like, and share Cosmo Academia. तो ऑर्फन ड्रग्स आखिर होती क्या है? एक ऐसी दवा की कल्पना करो जो खास तौर पर एक रेयर डिजीज के इलाज के लिए बनाई गई हो। यही एक ऑर्फन ड्रग है। ये दवाइयाँ उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण की तरह होती हैं जो अक्सर खुद को भुला हुआ और उपेक्षित महसूस करते हैं। ऑर्फन ड्रग्स कई तरह की स्थितियों को टारगेट करती हैं। इनमें हीमोफिलिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ल्यूकीमिया जैसे रेयर कैंसर और पॉम्पी डिजीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शामिल हैं। ये ऑटो इम्यून कंडीशंस का भी इलाज करती है, जहां शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से खुद पर हमला करता है। इन दवाओं का विकास और उत्पादन एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि रेयर डिजीज के मरीजों की संख्या बहुत कम होती है। इसके बावजूद वैज्ञानिक और डॉक्टर इन बीमारियों के इलाज के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इन दवाओं के बिना कई मरीजों के पास कोई विकल्प नहीं होता। सरकारें और हेल्थ केयर संस्थान भी इन दवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीतियां बनाते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे। आखिरकार, ये ऑर्फन ड्रग्स उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरती है जो अपनी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। और यही इन दवाओं की सबसे बड़ी जीत है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. कोई भी नई दवा विकसित करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। रेयर डिजीजेस के लिए चुनौती और भी बड़ी है। मरीज कम होते हैं, मतलब मुनाफे की संभावना कम होती है। यही कारण है कि सरकारें ऑर्फन ड्रग्स के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। ऑर्फन ड्रग का दर्जा पाने के लिए एक दवा को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है। जिस बीमारी का इलाज करती है वह आबादी के एक छोटे से प्रतिशत को प्रभावित करना चाहिए। पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भी होने चाहिए कि दवा आशाजनक है और संभावित रूप से जीवन रक्षक है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. अब आइए देखते हैं कि अलग-अलग देश ऑर्फन ड्रग के विकास का समर्थन कैसे करते हैं। ऑर्फन ड्रग्स, जो दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बनाए जाते हैं, को विकसित करने के लिए विशेष नीतियों और प्रोत्साहनों की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1983 के ऑर्फन ड्रग एक्ट के साथ इस अवधारणा का बीड़ा उठाया। इस कानून ने न केवल वित्तीय प्रोत्साहन दिए, बल्कि अनुसंधान और विकास के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान किया। यूरोपीय संघ ने भी इसी तरह के कानून बनाए। उन्होंने अपने सदस्य देशों में ऑर्फन ड्रग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए। ये कानून ऑर्फन ड्रग डेवलपर्स के लिए टैक्स में कमी, फी वेवर्स और बाजार में विशेष अधिकार जैसे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इन प्रोत्साहनों ने कई नई दवाओं के विकास को संभव बनाया है। भारत ने तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए अपनी खुद की नीतियों को विकसित किया है। 2017 में अपनी खुद की ऑर्फन ड्रग नीति पेश की। इस नीति का उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। हमारे देश में ऑर्फन ड्रग के विकास और निर्माण का
वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। भारतीय वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हमारे पास अवसर भी उतने ही हैं। हमें निरंतर प्रयास और नवाचार के माध्यम से इन चुनौतियों को पार करना होगा। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 5. Incentives for Innovation. Encouraging Orphan Drug Development. रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑर्फन ड्रग्स के लिए कई लाभ प्रदान करता है। इनमें क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए वित्तीय सहायता, तेज नियामक अनुमोदन और कर छूट शामिल हैं। निवेश को आकर्षित करने और इन जीवन रक्षक दवाओं को हकीकत बनाने के लिए ये प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 6. Challenges in India. Accessibility, affordability, awareness. प्रगति के बावजूद भारत को उन लोगों तक ऑर्फन ड्रग्स की पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई दवाएं अविश्वसनीय रूप से महंगी हैं, जो उन्हें अधिकांश रोगियों की पहुंच से बाहर कर देती हैं। रेयर डिजीजेस और उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में जागरूकता की भी कमी है। एक और चुनौती रेयर डिजीजेस के निदान और उपचार के लिए सीमित बुनियादी ढांचा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमें अधिक विशेष केंद्रों, प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और रोगी सहायता समूहों की आवश्यकता है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 7. Bridging the Gap. Recommendations for India. तो हम स्थिति में कैसे सुधार कर सकते हैं? सबसे पहले हमें रेयर डिजीजेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। यह जन जागरूकता अभियानों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और रोगी वकालत समूहों के समर्थन के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरे, अफोर्डेबिलिटी महत्वपूर्ण है। हम इन दवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए मूल्य नियंत्रण तंत्र, सरकारी सब्सिडी और इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स जैसे विकल्प तलाश सकते हैं। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 8. The future of orphan drugs. Hope for rare disease patients. ऑर्फन ड्रग्स का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। जीन थेरेपी और व्यक्तिगत दवा में प्रगति के साथ भविष्य में और भी प्रभावी उपचार की उम्मीद है। भारत अपने वैज्ञानिक प्रतिभा पूल और बढ़ते दवा उद्योग के साथ इस क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. Section 9. Conclusion. A collective responsibility. रेयर डिजीजेस के लिए इलाज तक पहुंच सुनिश्चित करना केवल सरकार या दवा कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें एक अधिक न्याय संगत और दयालु स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, जहां कोई भी पीछे न रहे। याद रखें, हर जीवन कीमती है और हर मरीज एक लड़ने के मौके का हकदार है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर Cosmo Academia.